एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पश्चिम बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु और केरल में भी अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं। सियासत के सुपर शनिवार में कल एक तरफ बंगाल की लड़ाई चल रही थी तो वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ था। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में राहुल के निशाने पर थे पीएम मोदी और बीजेपी। कुछ इस अंदाज में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ राहुल गांधी का स्वागत। कोयम्बटूर की सड़कों पर राहुल गांधी ने रोड शो निकाला और सड़क से ही साथ दिया बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना। नरेंद्र मोदी सपोर्ट्स 5 or 6 big industrialists and Narendra Modi thinks that he can buy anybody. He thinks he can frighten anybody. What belongs to the farmers, he is giving to 2 or 3 big industrialists. What belongs to the small and medium industry, to the laborers, to the owners of small and medium industry, he is giving to those same 5 people. And we are never going to allow this. चुनावी माहौल में राहुल गांधी का हमला तमिलनाडु की AIADMK सरकार और केंद्र के रिश्तों पर भी हुआ। You have a government today in Tamil Nadu that is compromised. Mr. Narendra Modi uses the CBI, uses the Enforcement Directorate to get what he wants. He thinks just because he controls the government of Tamil Nadu, he can control the people of Tamil Nadu. The people of Tamil Nadu are going to show Mr. Narendra Modi that you cannot control the people of Tamil Nadu. कोयम्बटूर से राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर गरज बरस रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर तमिलनाडु में कोयम्बटूर को ही राहुल गांधी ने क्यों चुना? इस साल पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरल तीनों जगह पर चुनाव होने हैं। ऐसे में कोयम्बटूर क्योंकि केरल से सटा हुआ जिला है, तो यही कारण है कि कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कोयम्बटूर से की है। साथ ही दूसरा अहम कारण ये भी बताया जा रहा है कि क्योंकि कोयम्बटूर AIADMK और बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, ऐसे में कांग्रेस यहाँ पर सेंधमारी कर कहीं ना कहीं इस गढ़ को अपनी ओर करने की कोशिश कर रही है। पहले किसानों और कारोबारियों के मुद्दे को लेकर राहुल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो अब उन्होंने तमिल लोगों के दिल में उतरने के लिए भाषा और संस्कृति का सहारा लिया। There is a government in Delhi that wants to suppress the Tamil culture, Tamil language and Tamil history. And the Prime Minister believes that India should only have one language, one culture and one idea. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।